नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बैठक में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव के नजदीक आते ही एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। आज हम बैठक में इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचे और जाना कि क्या कांग्रेस और आप को विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए या नहीं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को मिली हार के बाद कांग्रेस और आप पार्टी ने दोस्ती खत्म करने का ऐलान कर दिया था। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की बात कही, तो कांग्रेस की ओर से भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का जवाब सामने आया। दोनों पार्टियों ने अपने जवाब में यही कहा था कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। दरअसल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 7 सीटों पर हार के बाद कांग्रेस के साथ गठबंधन खत्म करने का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचकर एक बैठक के बाद इसकी घोषणा की। आपको बता दें, आपके वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। विधानसभा चुनाव पार्टी अकेले लड़ने जा रही। बता दें, बैठक के बाद पत्रकारों से बात करने पर गोपाल राय ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। लोकसभा चुनाव हमने मिलकर ईमानदारी से लड़ा। पूर्वी दिल्ली के माहौल की बात करें तो कृष्णा नगर के इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव साथ लड़ चुकी हैं। दोनों ही पार्टियों का हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोनों पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं विधानसभा में दोनों को गठबंधन नहीं करना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि कांग्रेस भी अब धीरे धीरे वापस उभर रही है। ऐसे में उसे भी अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। पूर्वी दिल्ली से एरहार चौधरी की रिपोर्ट। जिस प्रकार से आज मुख्यमंत्री जी जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल से भी बेल पे है, तो ऐसे लोगों ने जो दिल्ली को लूटा है, भ्रष्टाचार, जिसने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आए थे, खुद भ्रष्टाचार करके आज जो जेल में, उनके साथ कभी भी अब कांग्रेस पार्टी समझौता नहीं करेगी। कांग्रेस अपने दम पर और अपने लीडरों के दम पर और अपने जो शीला दीक्षित जी ने जो कार्य किए थे दिल्ली सरकार में 15 साल जो दिल्ली को चमकाया था, और आज इन्होंने गड्ढों की दिल्ली बना दिया है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने दम पर, अपने वजूद पर अपना चुनाव लड़ेगी। जनता का विचार, जनता का दिमाग अब उस कांग्रेस की तरफ चला गया जिस कांग्रेस ने 15 साल में दिल्ली को बनाया। दिल्ली में CNG ले गया, दिल्ली की गली गली में मेट्रो चलाई, दिल्ली के में पुलों का विस्तार किया, दिल्ली में लूप पुल बनाए गए। दुनिया भर के काम जो दिल्ली के अंदर आज चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, आज वो शीला दीक्षित जी को याद करता है। इसलिए जो भी चुनाव लड़ा जाएगा शीला दीक्षित जी के नाम पर लड़ा, उनके विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। विधानसभा चुनाव तो अलग अलग लड़ने में फ़ायदा है। अगर लोकसभा भी अलग ही लड़ते हैं तो उसमें भी बेहतर ही होते। 1-2 सीट तो आती है कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी के साथ मिलने में कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस को अपना नुकसान ही करना है। कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम है और दिल्ली के जन जन तक वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है कि अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ सकती है। इसलिए हमें नहीं लगता, एक मैं सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन करनी चाहिए, और ना ही गठबंधन होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। इसका उस चुनाव का घाटा ये था कि हमने जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, जो कांग्रेस का भी वोटर था वो आम आदमी पार्टी के वजह से कांग्रेस को वोट नहीं दे पाया था। और आप दिल्ली की 3 सीटें कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी की 4 थी। सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में गठबंधन को वोट पड़ा है वो कांग्रेस की सीटों पर पड़ा है। आप जयप्रकाश अग्रवाल जी को देखेंगे तो जयप्रकाश अग्रवाल जी मात्र 96,000 वोट से आ रहे हैं। बाकी आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट देखेंगे तो वो लाखों वोट से आ रहे हैं। तो दिल्ली की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी से नाराज है और कांग्रेस के साथ वापसी को तैयार है। कि दिल्ली में गठबंधन करके कांग्रेस को केजरीवाल ने नुकसान पहुंचाया, जबकि पंजाब में उन्होंने गठबंधन नहीं किया था। उन्हें लग रहा था कि मेरी वहाँ सरकार है, 13 में 10 सीटें आ जाएंगी, लेकिन 13 में सीटें कितनी आई? 3 सीटें आई। कांग्रेस को वहाँ 7 सीटें मिली बिना गठबंधन के, और गठबंधन करने के बाद क्या मिला? हमें 3 सीटें मिली, उनमें से कोई नहीं जीत पाए हम। और केजरीवाल का जो वोटर था वोट वो हमारे तक ट्रांसफर हुआ नहीं, जबकि कांग्रेस का जो वोट था वो निरंतर लगातार वहाँ ट्रांसफर हुआ। बगैर गठबंधन के इलेक्शन लड़ सकते हैं स्टेट वाइज, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ गठबंधन कंपलसरी है, ज़रूरी है। उसके अंदर दिल्ली भी है।
क्योंकि दिल्ली के अंदर अकेले ये केजरीवाल को कमजोर करना चाहते हैं। अगर गठबंधन होगा, कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो आसानी से उन लोगों को कमजोर नहीं किया जाएगा। हम उनके लिए हर जगह बोलते रहे, उन लोग हमारे लिए कहीं नहीं बोले, तो मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन होना चाहिए। जो कांग्रेस की छवि उभर कर आई थी उसको नुकसान हुआ था, और अगर हम इनसे गठबंधन रखते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने पिछले देखा है कि इनके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगते रहे हैं चोरी के, कभी टैंकर चोरी, कभी कुछ चोरी, कभी कुछ शराब घोटाला, तो उस हिसाब से हमें इनके साथ जाने से नुकसान हो सकता है। जी, गठबंधन तो नहीं होना चाहिए इस बार हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी इतनी मजबूती से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार गठबंधन ना हो होए और कांग्रेस पूरी मजबूती से आए पूरी सत्ता में। देखिए, कांग्रेस का और दिल्ली में जो झाड़ू वालों का हिसाब है, तो हमें उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। हमने अभी पिछला इलेक्शन उनका लड़ाया, उनके वर्करों ने इतना काम नहीं किया जितना कांग्रेस ने किया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं मिला तो अकेले में बेहतर रहेगा। वोट वापस आ रहा है और सब कहीं कांग्रेस को वोट पड़ेगा। जी, घाटा ये है कि शायद वो भी ना जीते कई सीटों पे और हम भी रह जाएं, ये हो सकता है, क्योंकि हमारा वोट जितना उधर गया था वो अभी फुल नहीं आया, 60-65% आ रहा है। और नहीं, कांग्रेस से जो नहीं करना चाहिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन। अभी आपने देखा लोकसभा में इन्होंने अभी गठबंधन करा था, और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस को 7 सीटों पे ही अकेले इलेक्शन लड़ना था। मेरी अपनी जो नॉलेज है, अपनी थिंकिंग है, और गठबंधन इलेक्शन होते ही गठबंधन तोड़ दिया गया जी, अब तो ये सिर्फ लोकसभा के लिए था। मैं कहता हूँ कांग्रेस अपने दम पर इलेक्शन लड़े, आज की पार्टी नहीं है, ये बहुत पुरानी पार्टी है, 70 साल 75 साल पुरानी पार्टी है। क्या घाटा हो सकता है या नुकसान होगा? नहीं, अगर गठबंधन करते तो कांग्रेस को नुकसान है। देखो, गठबंधन होने का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो गठबंधन का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है हमारा। जहाँ तक की बात की जाए वोट की, वो जो वोट है वो अब आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होके वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़ता चला जा रहा है। जैसे वोट डिवाइड नहीं होगा, वोट बल्कि अब आम आदमी पार्टी से शिफ्ट होके वो कांग्रेस की तरफ आएगा। उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि जो आम आदमी के बड़े से बड़े नेता है वो इस वक्त वो 2 नेता तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनको जेल हुई है। जो दिल्ली के सीएम है वो केजरीवाल अंदर है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां करी है जिसके करके वो जेल के अंदर है। तो उनका दूर दूर तक ऐसा जनता भी नहीं चाहती कि कोई वो ऐसा नेता चूज करे जो हमारी पब्लिक के लिए हानिकारक हो। सीएम चेहरा देखो, ये सारी बातें बाद की है। पहले हमारी तैयारी है कि हम इलेक्शन की पूरी तरीके से जोरों से तैयारी करें। उसके बाद जो सीएम का चेहरा है, वो जो बड़े नेता है वो आपस के अंदर डिस्कशन करके जो कुछ भी जो पब्लिक के हित में होगा वो डिसीजन लेगी कांग्रेस पार्टी, ना कि आम आदमी पार्टी। ये भाजपा और आप पार्टी भ्रष्ट है दोनों ने। अब देखो घोटाला कर रखा है, अब बन गई है ना केजरीवाल, वो कह रहे हैं जी गलत है। अब कुछ तो गलत सच्चाई होगी ना इसमें। बाकी ये जो हमारे गुरशरण सिंह राजू जो हैं, ये सेवा वाले बंदे हैं, सेवा कर रहे हैं, कई जगह कैंप लगा चुके हैं। गठबंधन तो होना ही नहीं चाहिए। जनता से हम जहाँ भी मिलते हैं, या एज एक वोटर होने के नाते मैं भी ये कहना चाहूँगी गठबंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हैं। अगर हम गठबंधन करते हैं तो हमारा तो फिर वहीं का वहीं रह जाता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन अगर होता है तो हम तो वहीं की जहाँ चले तो वहीं आ गए। तो हम तो ये चाहते हैं कि दिल्ली से सरकार ही खत्म होनी चाहिए केजरीवाल की। और इस समय जनता कहीं ना कहीं देखो बीजेपी से भी परेशान है और आम आदमी पार्टी से भी परेशान है, तो हम तो गठबंधन के पक्ष में है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम चाहते दिल्ली में कांग्रेस की सरकार ही आए। बिल्कुल, ये तो है ही कि जब अगर वोट डिवाइड होंगे तो नुकसान तो ऑब्वियसली होगा ही, और जहाँ डिवाइडेड रूल है वहाँ पे अपोजिशन हमेशा जीत जाता है, ये सबको पता है। तो इस समय इसलिए सबको अगर दिल्ली की सरकार चेंज करनी है तो हम सबको एक होना ही पड़ेगा। लोकसभा में जो हम मिलकर लड़े थे वो सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो जनादर है, वोट है, वो खिसक गया है। आपने दिल्ली की हालत देखी है, बरसातों में क्या हालत हुई है, सड़कों में पानी भरा हुआ है। आप कृष्णा नगर की विधानसभा में घूमिए, बग्गा जी एक दिन भी नहीं आता कृष्णा नगर विधानसभा में। हम जगतपुरी के रहने वाले हैं, वहाँ की सड़कें देखो कितनी टूटी हुई हैं, कोई सी भी गली में चले जाओ इतनी हालत ख़राब है। आने वाले टाइम में जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इनके जो केजरीवाल जी हैं, वहाँ घोटाले में बंद है, शराब के में। सिसोदिया जी अभी 18 महीने बाद छूट के आए हैं।
आप खुद ही देख लो कहाँ गठबंधन होगा इनसे। कांग्रेस बहुत अच्छा है और काम भी अच्छा कर रहा है। देखो ये बहुत कुछ कर रहा है कि नहीं। कांग्रेस आना चाहिए, पहले भी कांग्रेस बहुत बढ़िया चलाता था। अकेले लड़ना चाहिए चुनाव या आम आदमी पार्टी के साथ नहीं करना? ना, मुझे तो ये लग रहा है अकेला चुनाव लड़ना चाहिए कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी आप देखो जेल में है, अब उनके सपोर्ट में कोई आ ना रहा है बिल्कुल। अब ये कांग्रेस को आप पहले बेहतर करा था कांग्रेस ने, और आप भी कर सकता है, और अच्छी बात है अगर करेगा, है नहीं है। नहीं, साथ भी अगर मिल के लड़ सकते हैं तो अच्छा है, बेटर है। अगर कुछ सीटें ऐसी नज़र आती हैं कि जहाँ पर आपका ज़्यादा संगठन है तो वहाँ उसको मौका देना चाहिए। बाकी कांग्रेस अपनी सिंगल करेगा तो भी चलेगा। ऊपर से जो आदेश आएगा हम हर चीज़ में साथ हैं, लेकिन जिसमें पब्लिक की भलाई हो, और शीर्ष नेतृत्व भी यही चाहेगा जब पब्लिक की जनता की भलाई हो, सेवा कर सके। कैसे कर सकते हैं ये शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, आगे फिर वही कार्यकर्ता आगे उसी पहलू पे चलते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कि जिस हिसाब से इनकी नीतियाँ है और ये झूठी पार्टी है, नहीं होना चाहिए एक कार्यकर्ता होने के नाते। बाकी जो ऊपर वालों का नेतृत्व जो हमें आज्ञा करेगा, जो भी बोलेगा हम वो करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब पब्लिक जान गई है कि कांग्रेस एक ऐसा है जो सबका साथ और सबका विकास लेकर चलती है। हमेशा भ्रम की जो राजनीति करी है इन दोनों पार्टियों ने करी है, आपस में एक दूसरे से। देखिए शीला सरकार जब थी तब भी आपके उनकी वाजपेयी जी की सरकार थी, और कभी भी शीला जी ने ये वो नहीं उठाया कि देखिए जी एलजी साहब ये कर रहे हैं, या फलाना हमारे को प्रधानमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे, या फलाना गृह मंत्री जी अडवाणी काम नहीं करने दे रहे। कभी शीला जी ने काम करके नहीं कहा। काम करने की नीयत होनी चाहिए, आप काम करने के उस पर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपको कि पब्लिक के लिए काम करना। तो कुदरत भी आपका साथ देती है, लेकिन जब आप बहाने मारने की कोशिश करते हैं तो कुदरत भी आपको खींच के जेल में भेज देती है। तो ये कुदरत का निर्णय है, इसको उनको स्वीकार करना चाहिए, और कांग्रेस का साथ अब जनता को दोबारा देना चाहिए। अगर विकास चाहती है जनता तो कांग्रेस को लेकर आए, और वही कांग्रेस है जिसे 70 साल में जो लोग कहते हैं क्या नहीं किया, उसी 70 साल में उन्हीं स्कूलों में ये लोग पढ़ के आज आगे बढ़े हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उसी 70 सालों में ये आवाज उठाते हैं। होना चाहिए वैसे जैसे हालात चल रहे हैं, और जैसे इस टाइम परेशानी वैसे हालात चल रहे हैं, और जैसे चारों तरफ का माहौल इस टाइम ऐसा हो रहा है तो होना चाहिए। आपने देखा कि पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को बिना गठबंधन के अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब दिल्ली की सत्ता में आई थी तब पार्टी ने कांग्रेस पर कई इल्जाम भी लगाए थे। ऐसे में आपको विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। वही कांग्रेस पार्टी को लेकर लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में देखा गया कि दिल्ली के मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों के ज्यादातर लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर रहा। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आज की बैठक प्रोग्राम में बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव।